रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ जहाँ के भी मेरा चैनल देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज फिर से मैं आपके लिए लिख रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। इस रेसिपी का नाम है बीफ बिरयानी। जी हाँ, बिरयानी। ये बिरयानी की रेसिपी जो है फरमाइश पे बना रही हूँ मैं, मेरे सब्सक्राइबर की फरमाइश है तो उनके लिए बना रही हूँ और वो सुन रहे होंगे जिन्होंने मुझे फरमाइश करी है। तो ये आप सबके लिए भी है और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनने वाली है। मेरी चिकन बिरयानी की रेसिपी ऊपर है, लिंक आ रहा होगा उस पर, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं अगर चिकन बिरयानी बनानी है। तो ये वाली बीफ बिरयानी की रेसिपी है, ये फरमाइश पे बना रही हूँ और बहुत डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड एंड थैंक यू सो मच सपोर्टिंग माई चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्टिंग। तो मैंने इधर जो है प्याज पहले मैं आपको दिखा लूँ। ये मेरी प्याज जो है मैंने ब्राउन कर ली है। अब इसमें मैं शामिल करती हूँ चीज़ें, वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप सोचेंगे ये डिफरेंट तरीके से मिसालें पहले डालनी है चीज़ें, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। तो ये मैं आपको वहाँ कहानी बता दूँ, मैं होम मेड बिरयानी मसाला खुद बनाती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन आप लोग जो है कोई भी अच्छी सी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मैं भी पहले ही वो करती थी जब से मुझे बनाना नहीं आता था, अब मुझे बनाना आता है तो मैं अपना बना के कीप करके रखती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए बनाऊंगी और रेसिपी आप लेकर आऊँगी। तो ये देखिए मैंने एक चाय का चम्मच ले लिया ज़ीरा पाउडर, एक चाय का चम्मच मैंने ले लिया धनिया पाउडर। तो ये मैंने घर में खुद बना के रखा होता है, मिक्स है। तो ये आधा चाय का चम्मच नमक है, नमक आप अपनी हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक डाला करें, कम डाला करें और बाद में भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और एक चाय से थोड़ा सा कम ये मैंने लिए कसूरी मेथी सूखी हुई और थोड़ी सी ये मैंने ली है कुछ तकरीबन आधी चाय का चम्मच होएगा ये साबुत काली मिर्च। और ये ज़ीरा एक चाय का चम्मच, दो हैं ये बड़ी इलायची, तीन छोटी इलायची, तीन लौंगे और दो जो हैं दालचीनी के टुकड़े छोटे। और ये देखिए ये दो हैं कड़ी पत्ते छोटे बड़े जो होते हैं। तो ये मिसाले जाएंगे, मैं अभी डाल देती हूँ साथ। देखिए मैं मिसाले ऐड करने लगी हूँ अब इसमें। तो मिसाले हमारे चलेगी और मिसालों के साथ हम डाल देंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे, एक चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, डेढ़ चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट। तो ये हम इनको मिक्स कर लेंगे। बिरयानी के मसाले भी मैं आपके साथ दिखाती हूँ आपको करने करें। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो गोश्त है तकरीबन 1 किलो होएगा, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होएगा। बीफ का है, गाय का जो मील होता है बच्चा उसका गोश्त है, ये तकरीबन 1 किलो। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये धनिया कटा हुआ और पुदीना कटा हुआ और एक जो है बड़ी हरी मिर्च कटी हुई, ये भी शामिल कर दूंगी। और ये 2 चाय के चम्मच है लेमन जूस, ये भी जाएगा इसमें। और दिखाती हूँ नेक्स्ट। अब इसमें भी ये योगर्ट, 1 कप योगर्ट मैंने फेंट लिया था वो डाल देंगे। इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, तो देखना ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी बीफ बिरयानी। तो नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरे पास ये बिरयानी मसाला मैंने बना के इस डब्बे में डाल के रखा हुआ था। तो ये देखिए अब ख़त्म होने वाला है। अब 2 चम्मच में बिरयानी मसाला डाल दूँगी इसमें। मैं दिखाती हूँ आपको, पहले निकाल के साइड पे बॉल में निकाल दूँ फिर दिखा। तो ये देखिए ये 3 इसमें आलू बुखारे हैं और ये तकरीबन 2.5 चम्मच हैं उसके 2.5 टीस्पून ये जो होम मेड बिरयानी मसाला है, तो इसमें भी ये डाल दूँगी। अब हम इसको मिक्स करते हैं, दिखाती हूँ आपको। मिक्स करने लगे इसको। अब इसको मिक्स करके हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं रखूँगी। लेकिन अगर आपको बिरयानी बनानी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्याज ब्राउन करिए उसमें सारे मसाले डाल के ये इसी तरीके से करके आप रात को रख दें, सुबह उठा चूल्हे पे चढ़ा दिया, आराम से पकाया, बाद में ऊपर टमाटर डाल देंगे, जब ये भून जाएगा तो बिरयानी भी मज़ेदार बनेगी। और इससे ऐसा करने से ये होता है जिस तरह हम चिकन को मसाला कभी करके रखते हैं, मैरिनेट करके रखते हैं, तो कितनी मज़ेदार बनती है। क्योंकि ये भी इसका यही तरीका है। देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं इसको 10-15 मिनट ही रखूँगी और उसके बाद मैं पकाऊँगी। और टमाटर मैं बना रही हूँ बीफ और आलू की बिरयानी में, आलू भी शामिल करूँगी, अगर आपको पसंद नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। अब मैं इसको ढक्कन ढक के यहाँ पे ऐसे ढक्कन ढक के ऐसे मैं इसको रख दूँगी। और चूल्हा मेरा बंद है, ये देखिए चूल्हा खुला बनी है, बंद है। और 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए रख दूँगी इसको। लेकिन आप अगर चाहे तो रात को रख दें ऐसे, सुबह उठ के बनाएं, बहुत ही मज़ेदार जामी बिरयानी बनेगी। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद
तो उसके बाद बताऊंगी टमाटर कब डालने और क्या और डालना और किस तरीके से बनानी, बहुत ही जामी मज़ेदार बनने वाली है। तो चावल जो है पहले से भिगो कर रख ले, बासमती राइस है जो भी आप राइस यूज़ करते हैं कोशिश करें बासमती राइस या दूसरे जो राइस जो अच्छे वाले राइस होते हैं बिरयानी के लिए वो यूज़ करें, उससे अच्छी बिरयानी बनती है। तो वो भिगो कर रख दें आधा घंटा पहले, उससे ये होता है वो लंबे खड़े गन्ने बनते हैं। तो मैं आपको बाद में राइस भी दिखाऊंगी। तो 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद मिलते हैं। ओके अल्लाह, तब तक देखते हैं बाद में। तो ये जी मेरे जो हैं 20 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसका चूल्हा जो है ऑन करने लगी हूँ। और अब हम क्या काम करेंगे, इसको ढक्कन उतार देंगे और अब पकाएंगे। देख लो तो ऐसे रहा जैसे पका हुआ है, तो हम पकाएंगे और जो है जब तक पकाएंगे तब तक ये दोनों चीज़ों का पानी जो है गोश्त का दही का सब पानी खुश्क हो जाए। और भूनने के बाद इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। और आप चाहते हैं तो इसको बंद करके भी, मैं सोच रही हूँ मैं भी बंद करके इसको पकाती हूँ, क्योंकि हम इस तरह बंद करके पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। उसके बाद हम इसका ढक्कन खोल देंगे जब पानी इसका फुल निकल आएगा। और 10-15 मिनट से ही बनाएंगे, क्योंकि हमने गोश्त को गलाना भी और उसको भूनेंगे बाद बुनाई करेंगे। तो इस तरह पहले कर लेते हैं, बाद में बुनाई कर लेंगे। तो चलें, ये देखिए मैंने चूल्हा जो है ऑन कर दिया, इसका दिखाती हूँ मैं आपको। जो देखिए तिली बिल्कुल ठंडी है, क्योंकि मैंने इसका चूल्हा अभी ऑन करा है। तो मिलते हो जब 15 मिनट के बाद। मीडियम टू स्लो गैस पे रखना, मीडियम टू स्लो गैस पे। ओके, देखिए तकरीबन मुझे 20 मिनट हो गए, मैंने ऐसे हल्की आंच पे इस पर पकाया है। अब मैं ढक्कन उतारती हूँ, देखिए पानी और जो दही का पानी और गोश्त का अपना पानी हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको बुनाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए या 5 मिनट कर लें, 7-8 मिनट की, जब तक अच्छी तरीके से बुनाई हो जाएगी। क्योंकि बिरयानी का जो मेन मकसद होता है उसमें मसाला अच्छा होना चाहिए और वो मसाला भुना हुआ होना चाहिए, तब जाके बिरयानी में मज़ा और टेस्ट आता है। तो ये देखिए अब मैं इसको अच्छी तरीके से बुनाई कर लूँगी, क्योंकि मैं 5 to 6 मिनट मैं ज़्यादा तेज़ हाथ पे करके कर रही हूँ बुनाई। और उसके बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 5 to 7 मिनट बुनाई करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसमें नमक भी ख़त्म हो जाए और इसका जो है मसाला भी अच्छी तरह से भून जाए। ये देखिए तकरीबन 5 to 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से बुनाई होगी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और मैं आपको बता दूं मेरा गोश्त जो है ऑलमोस्ट 80% गल चुका है और दूसरा गोश्त जो है वो गलाऊंगी। ये मैंने आलू काट के रखे हैं, तकरीबन 2 लार्ज आलू, उनको इस तरह इस साइज़ में काट दिया है। अगर आप डालना चाहें तो अपनी मर्ज़ी, अगर नहीं डालना चाहते तो आप इस जगह पे आप टमाटर डाल सकते हैं। तो ये अब मैंने आलू गलाने हैं। आलू गलाने के लिए तकरीबन 5 मिनट तो या 2 या 3 मिनट में इसकी बुनाई करूँगी। उसके बाद मैं दम पे रखूँगी और साथ ही मैं ये डाल देती हूँ इसमें। ये टमाटर जो हैं मेरे तकरीबन 3 लार्ज साइज़ के टमाटर जो इस स्लाइस में काट लिया है, ये भी शामिल कर देंगे इसमें। तो मसाले तो हमने बड़ी डाले हैं इसके अंदर। तो अगर आप यहाँ पे मसाले भी चेक करना चाहें कम में ज़्यादा तो आप हैं डाल सकते हैं। अगर आप जो हैं होममेड बिरयानी के मसाले का करना चाहते तो फिर आप डाल सकते हैं, वरना अगर पैकेट के करना चाहते तो हिसाब होता है, उसमें तो इतनी वो नहीं होती है। तो ज़्यादातर लोग पैकेट के ही करते हैं, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता लोगों के पास कि वो जो है बिरयानी के मसाले घर में वो करें। मैं भी पहले वही करती थी, लेकिन अब भी जो बनाना आ गया तो मैंने रखा हुआ। लेकिन अभी जो है ख़त्म होने वाला, अगर मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। तो अगर आपको बिरयानी के मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो ये देखिए अब जो है हम इसको तकरीबन 2 या 3 मिनट भूनेंगे, उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। तो साथ हम क्या काम करते हैं, देखिए मैंने पतीली ली, उसमें मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। चावलों के लिए हम पानी बॉयल करना है और उसमें हम शामिल करेंगे ये एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, थोड़ी सी ये जो है साबुत काली मिर्चें, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और दो टुकड़े दालचीनी के, एक तेज़पत्ता और 1 चाय का चम्मच नमक ये शामिल कर देंगे, क्योंकि इससे ये होता है टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें ना। और अब मैं आपको एक बात मज़ीद ही बताऊँ, ये अब मैं लेमन शामिल कर लूँगी। ये लेमन का हम निचोड़ लेते हैं ना, जिससे मैंने अभी गोश्त में 2 चम्मच नमक डाले हैं तो इसमें से निकला था, तो जिसके हम छिलके फेंक देते हैं। ये मैंने साफ़ करवा धुला हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसको फेंकती हूँ, मैं कभी भी छिलकों को नहीं फेंकती। और ये छिलकों से बहुत बेनिफिट होती है, बहुत चीज़ें हम बहुत टिप्स, अगर आप टिप्स जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर बताएं कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ों और टिप्स भी दूँगी। तो ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से पानी को बॉयल कर लेंगे। इससे ये होगा टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और जब चावल हमारे बॉयल हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। और जो चावल है हमने वो बॉयल करनी है, वो तकरीबन हमने ज़्यादा पकानी नहीं है, हमने तकरीबन 70% चावल पकाने हैं, क्योंकि दूसरे जो पर्सन होते हैं वो दम नहीं पक जाते। तो चले जब तक बॉयल तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं क्या काम करती हूँ, मैंने आलू को गलाना है तो मैं इसमें शामिल करती हूँ
मैं इसमें शामिल करती हूँ एक ये छोटा गिलास पानी का, और मैं इनको दम पे रख देती हूँ जब तक हमारे आलू गलते हैं। मैंने जब पहले वो करा था, मैंने पानी बिल्कुल ही नहीं डाला था, क्योंकि मैंने धीमी आँच पे जो योगर्ट का पानी से उसी से ही पका था। और अगर आपका गोश्त ज़्यादा देर से गलता है तो आप पानी भी शामिल कर सकते हैं उस वक्त। तो ये देखिए मैंने इसको अब रखना, जब तक हमारे आलू नहीं गलते तब तक हमने पकाना। गोश्त जो है हमारा भून चुका है, गल भी जाएगा, जो थोड़ा सा रहता है साथ, तो हमक बिल्कुल नहीं आ रही है। अब हम इसको दम पे रख के पकाना है, दम पे नहीं करना, यानी स्लो टू मीडियम पे रखना, ढक्कन ढक के पकाना जब तक हमारे आलू गल जाए तब तक। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको, साथ हमारा पानी भी होगा। देखिए हमारे पानी को अच्छी तरह बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे चावल हमने भिगो कर रखे हुए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं चावल तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे, उनको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, ये देखिए। और ये बासमती राइस हैं, तकरीबन 4 कप हैं राइस के। तो मैं अब ये शामिल करने लगी हूँ, मैं शामिल करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए चावल मैंने ऐड कर दिए हैं, और खुले पानी में हमने चावलों को बॉयल करना है। अब ये अच्छी तरीके से चावल 70% हमने सिर्फ गलाना, मैं आपको दिखाऊंगी साथ। तो ये हमने तकरीबन 70% पकाने हैं और बॉयल करने हैं, और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखिए मैंने जो आलू डाले हुए तब से मैंने रखा हुआ, इसको बंद करके आप चेक करते हैं। टमाटर और आलू डालने के बाद तकरीबन 7 मिनट तो हो चुके हैं। ये देखिए मसाला भी बनकर और ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और आलू देखते हैं, आलू भी हमारे जो हैं तकरीबन गल गए हैं, 1-2% रह गया। हम थोड़ा सा और इनको करेंगे, उसके बाद चूल्हा कर लेंगे इसका बंद। तो चावल बॉयल होते हैं तो साथ दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए अभी इसको सालन को तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि आलू अभी तक सही तरीके से गले नहीं है। तो उसके बाद दिखाती हूँ, जब तक चावल बॉयल हो जाते हैं और तब तक ये भी हो जाएगा साथ साथ। ये देखिए हमारी चावल बिल्कुल हो चुकी है जितनी हमें चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं पकाने। और मैं दिखाती हूँ कि परफेक्ट है इसका। ये देखिए ज़ोर से दबाने से ये देखिए 3-4 टुकड़े हो रहे हैं। हमें इतने ही पकाना, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो वो बिरयानी के अंदर हलवा हो जाएंगे। तो अब हम क्या काम करेंगे, ये जो हमारे हैं ये निकाल लेंगे हम। ये देखिए इनको हम निकाल लेंगे और उसको मैं ड्रेन कर लूँगी। और आपको नहीं अगर पता, वैसे तो इजी है ड्रेन करने का, तो आप मेरी जो ऊपर लिंक आ रहा होगा, मैंने वर्ल्ड राइस की 2 रेसिपीज़ बनाई हुई है, तो उसमें ड्रेन करा है, उसका पानी निकाला है, वो दिखाया हुआ है। वैसे पकाने नहीं है वो, तो मैंने पूरे पकाए, लेकिन ये हम बिरयानी के लिए हमें हमेशा 70% पकाने होते हैं। तो मैं इसको ड्रेन कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। साथ में आपको दिखाती हूँ ये जो हमारे आलू थे वो गल चुके हैं और मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। मैं इसका चूल्हा भी बंद कर देती हूँ। ये देखिए, तो मैं ड्रेन करने के बाद चावल फिर दिखाती हूँ। मैंने चावल अब निकाल दिए ड्रेन कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा जो मसाला था पका हुआ, ये और सारा सालन इसको ऐसे ही डाल देंगे इसके। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, मैं दिखाती हूँ। ये जो है हमारी इस तरह फैला लेंगे, करेंगे ये जो हमारे चावल मैंने पानी से निकाली ड्रेन कर लिए, वो डाल दी हूँ इसमें। ये देखिए, और ये आधे चावल मैंने करे इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जो हमारे पास है बिरयानी मसाला, 1 चम्मच इस तरीके से शामिल कर लेंगे इसमें। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे, ये मैंने कुछ धनिया काट के रखा हुआ था, और पुदीना, और 1 हरी मिर्च, और ये मेरे पास है प्याज फ्राई, और ये लेमन। लेकिन हम पहले शामिल करेंगे, ये इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पे। इससे ये होता है कि टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए इस तरह करके यहाँ पे इसको डाल देंगे, सारे डाल दिए। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ क्या करना है। अब हम इसमें ये चावल, आधे चावल पहले डाले थे, दूसरे जो बचे हुए वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। देखिए ये चावल शामिल कर दिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये फूड कलर। ये मैंने पानी में, और आप दूध में भी कर सकते हैं, पानी में भिगो कर रख दिया था। ये देखिए अब इसमें शामिल कर देंगे ऐसे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, इसमें डाल दें। और अब हम इसमें क्या काम करेंगे, तेज़ आंच में हमारी बिल्कुल वो आ गए। अब इसमें दम रख देंगे। आप चाहे तो कपड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ ये करके, और मैं इसके ऊपर अब रख दूँगी
ये है हमारा तवा। आप लोग देख लोगे तवा में नीचे होता, लेकिन मैं तवा इधर रख लूँ क्योंकि इसका ढक्कन जो है वो थोड़ा सा वो खराब है। तो इसमें डाल दूंगी ऐसे, दम पे रखेंगे तकरीबन 15 मिनट तक। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि फूड कलर कौन सा वाला है। ये वाला फूड कलर है, ये देखिए ऑरेंज कलर हलाल। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद, जब तक ये हमारी बिरयानी दम हो जाती है। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं दम से हटाने लगी हूँ, ये देखिए। और ये इतने बड़े बड़े राइस लिए हैं और गर्म हो के ढक्कन डाल इसको। हम चावलों को मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त बिरयानी लग रही है, देखिए। इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। और अब इसको इसी तरीके से सारे बिरयानी को मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। थैंक यू सो मच सपोर्टिंग माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत ही मज़ेदार यामी इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैंने बनाई। कोई बार बार भूनने की ज़रूरत नहीं, करने की मसाला लगाया और बस पूरी रात के लिए मसाला लगा कर रखोगे, सुबह बनाओगे तो बस और अच्छी बनेगी। जितनी ज़्यादा मसाला लगा कर रखोगे जिस तरीके से मैंने लगाया इस तरीके से, तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये देख लीजिए इसके राइस भी बिल्कुल खुले खुले हैं। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।